Chhattisgarh, lying in Vindhyan Hills and the Deccan Plateau, has over 44% of its land under forests and is the biodiversity hotspot of central India. बचपन में ये फैक्ट्स कुछ खास समझ नहीं आते थे, लेकिन जब हमने खुद जाकर इसे करीब से एक्सप्लोर किया, वी वर टोटली एस्टोनिश्ड. चाहे वो रिच बायोडाइवर्सिटी हो, घने जंगल हो, वाटरफॉल्स हो या यहाँ के लोकल्स की सिंपल लाइफस्टाइल, everything about Chhattisgarh is unbelievable. So in this video, we will together explore the biodiversity hotspot of Chhattisgarh, Kanger Valley National Park. Have you felt so excited about something that you cannot sleep? Going on a road trip is just that for us. हमारी रोड ट्रिप की शुरुआत हुई रायपुर से एंड वी टच डाउन कांकेर वाया धमतरी रोड. सो वी आर एट माकड़ी होटल राइट नाउ एंड ये चारामा रोड पे है. अगर आप रायपुर से बस्तर के टुवर्ड्स जा रहे हैं तो ये एक ऐसा स्पॉट है विच इज़ अ गुड प्लेस टू ईट समथिंग. यहाँ पे आपको बेसिक नाश्ता मिल जाएगा जैसे कि समोसा, डोसा, टी, कॉफ़ी. एंड द गुड पार्ट इज़ यहाँ पे वॉशरूम्स हैं एंड यहाँ पे ATM भी है, तो यू हैव एक्सेस टू दैट. वी जस्ट टुक अ स्ट्रेचिंग ब्रेक क्योंकि कांकेर तक का जो रास्ता था काफ़ी ख़राब था. पूरा कांकेर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और थोड़ी देर में हम अभी केशकाल घाटी चढ़ने वाले हैं और हम फर्स्ट टाइम केशकाल घाट अपनी बाइक से करने वाले हैं. एंड बिकॉज अ बाइक इज़ सो हेवली लोडेड, इससे पहले हमने जितने बार केशकाल को क्रॉस किया है हर बार वी वर इन द कार. सो दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट, दिस टाइम इट इज़ मोर एडवेंचरस. थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि पता नहीं बाइक ऊपर जाएगी कि नहीं. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. केशकाल की जिगजैग घाटी में बाइक चलाना मतलब डर और एक्साइटमेंट का एक साथ सामना करना. इट वॉज इंडीड एन अचीवमेंट टू रीच टू द टॉप. So the truck you can see behind me right now is standing at the temple's door and ये यहाँ का रिचुअल है कि जब भी कोई हेवीली लोडेड व्हीकल या नॉर्मल छोटी व्हीकल भी इस जगह से पास करती है तो इस मंदिर में दर्शन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द लोकल्स बिलीव कि ऐसा करने से एक्सीडेंट्स अवॉइड होते हैं एंड जो भी कुछ होता है सब जर्नी में प्रॉब्लम्स वो सब ठीक हो जाता है. सो वी वर हियर एंड वी जस्ट हैड दर्शन एंड हमने नारियल का प्रसाद खाया एंड नाउ वील गो अहेड. दर्शन के बाद हम निकले अपनी मंजिल की ओर and we witnessed a beautiful sunset as we came closer to our location. और जब हमें लगा कि हमारी आज की रोड ट्रिप जर्नी फाइनली खत्म होने वाली है, something bad happened. 12 kilometers before the destination, a tire went flat. टायर फ्लैट होने के बाद हमें बाइक को 2 किलोमीटर धक्का देना पड़ा and because of flat tire, it was very tough to push the bike with heavy luggage on it. So जगदलपुर को शाम को 5 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती हैं and we were lucky to have friends here who came to our rescue. फ्रेंड है उनकी बाइक एक्सेसरीज़ की शॉप है, तो रात को उनकी शॉप खुलवा कर टायर ट्यूब लेकर आए एंड यहाँ पे सारे पंचर वाले भैया लोगों ने भी अपनी शॉप्स बंद कर दी थी. बट एक भैया वाज रियली काइंड कि ही हेल्प्ड एंड ही सेड कि ठीक है मैं बना देता हूँ. अदरवाइज़ हमें या तो वेट करना पड़ता या तो बाइक छोड़ के आगे जाना पड़ता एंड कल सुबह 5 बजे का शेड्यूल ख़राब हो जाता. एंड देन आफ्टर द बाइक वॉज फिक्स्ड वी रीच्ड टू अ स्टे फॉर द नाइट only to wake up to amazing views in the morning. The Crow Foundation hosted us in a beautiful homestay set on the banks of Indravati River. This place is called Bastar's Bird's Nest. The stay is surrounded by farm and lush green trees. After packing all our luggage, we started to look for a mechanic. क्योंकि आगे की जर्नी वॉज गोइंग टू बी फुल ऑफ ऑफ रोड्स और उसके लिए बाइक में पायनियर्स होना फेवरेबल नहीं होता. वी स्टार्टेड फ्रॉम अ होम स्टे सम टाइम बैक एंड राइट नाउ आई एम हियर एक मैकेनिक की शॉप पे बिकॉज वी आर गोइंग इनसाइड द डीप जंगल एंड ओवर देयर विल बी अ लॉट ऑफ रोड्स एंड ऑफ रोड्स होंगे, इस वजह से हम इतना सारा लगेज कैरी नहीं कर पाएंगे. सो
हमने अपनी लगेज को रिड्यूस कर दिया ऑलमोस्ट टू 30% ऑफ व्हाट वी टुक फ्रॉम रायपुर टू बस्तर, एंड लगेज को कम करके अब हम साइड के पायनियर्स भी ओपन कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ रोड्स में पायनियर्स टकराएंगे एंड मुश्किल हो जाएगी. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. तो सिर्फ बेसिक नीड्स का सामान, कैमरा गियर्स और कुछ कपड़े लेकर हम निकल पड़े जंगल की सैर पर. आने वाले 4 दिनों का सफ़र हमारा अब तक का सबसे रॉ एक्सपीरियंस होने वाला है. Our exploration began with Machkot Tirya Forest Range. तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं एंड वी आर इन नॉर्थ बस्तर एंड वी आर एंटरिंग माचकोट तिरिया फॉरेस्ट रेंज. तो माचकोट तिरिया फॉरेस्ट रेंज एक एवरग्रीन साल फॉरेस्ट है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कोई इस फॉरेस्ट को डॉक्यूमेंट करेगा. And after receiving instructions from Ravi, who will be taking us around the forest, we started our journey. A journey to the deep forest of Kanger Valley National Park. Our first stop was to witness something incredible near a lake, और उसके लिए हमें करनी थी एक छोटी सी हाइक. This was the first time we were walking in the jungle with absolutely no guide or forest guards, all on our own. एंड यहाँ पे हम लोग विटनेस करने आए हैं टाइगर ऑर्नामेंटल टैरेंटिला को. दिस इज़ अ रेयर स्पाइडर स्पीसीज, एंड व्हाट इज़ वेरी स्पेशल अबाउट दिस स्पीसीज इज़ कि ये वेब्स नहीं बनाती, ये टी ट्रंक्स में ही रहती है. एंड अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि जो मेल एंड फीमेल स्पाइडर्स होते हैं दोनों, वो बच्चों के अडल्ट होते तक उनकी केयर करते हैं. हमने अपना सारा दिन रवि और उनकी टीम के साथ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के अंदर की हर खूबसूरत चीज़ को देखते हुए गुजारा. फॉरेस्ट में घूमना, वो भी बाइक पे, वॉज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. चारों तरफ घना जंगल और बीच में हमारी बाइक्स. थोड़ा जानवरों का डर भी था और जंगल में घूमने मिलने की परमिशन की खुशी भी. और सबसे अच्छी बात, ज़ीरो पोल्यूशन. नेक्स्ट we reached to witness something our eyes couldn't believe. माचकोट तिरिया फॉरेस्ट रेंज के जंगल में तोलावाड़ा नाम की एक जगह है, और यहाँ है 600 से भी ज़्यादा साल पुराना राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम के सागौन के पेड़. जंगल के इंटीरियर में होने के कारण यहाँ बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं. जो मेरे पीछे आप बहुत मोटा पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ का नाम राम है. ये सागौन का पेड़ है और इसकी विड्थ जो है वो 588 सेंटीमीटर्स है. दिस इज सो वाइड. मतलब मुझे लगता है कि कम से कम 6, 7, 8 लोगों को मिलकर इसको हक करना पड़ेगा तब जाके होगा. कांट इवन गेट माय हैंड्स ऑन टू इट. सो वाइड एंड दिस इज वेरी ओल्ड. So this is one of the 4 trees. This is Ram. We are having Bharat, Lakshman and Shatrugna. इसके आगे लाइन से ये सारे पेड़ हैं. So ये 4 पेड़ हैं. These are in this dense jungle and this is something incredible. ये शत्रुघ्न है. 314 सेंटीमीटर्स वाइड है. ये भी काफ़ी चौड़ा है. मतलब अगर मैं हक करने की कोशिश करूँ तो still can't get my hands on it. इतने ऊंचे पेड़ मैं कभी नहीं देखे. नाउ वी फॉलो भरत विच इज दी थर्ड ट्री. ये अबाउट 536 सेंटीमीटर वाइड है एंड ऊंचाई इसकी 45.50 मीटर्स है. अगेन वेरी वाइड एंड दिस लुक्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू, क्योंकि ये थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का ट्री है, बट अगेन अ सागौन ट्री. लक्ष्मण, और तो मुझे ऐसा लगा राम और लक्ष्मण आजू बाजू में होने चाहिए, मतलब राम, लक्ष्मण, भरत एंड देन शत्रुघ्न, बट नेवर माइंड. मतलब सीक्वेंस डजंट मैटर. दिस इज ओ माय गॉड सो वाइड. अगेन दिस इज अबाउट 500 सेंटीमीटर्स वाइड. Look at this, this is so high. I never realized कि ऐसे पेड़ भी हैं बस्तर में. Next on the list was a village called Tirya. As we entered the village,
सारे घरों में सोलार पैनल्स लगे थे एंड देयर वर एब्सोल्युटली नो इलेक्ट्रिक पोल्स. So we are here to witness Tirya Sangam near Shabri River. सो राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन द बोट और इस नदी का नाम है शबरी नदी एंड ये नदी जो है तिरिया विलेज में है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट सोलार पावर्ड विलेज ऑफ बस्तर. और मेरे पीछे है उड़ीसा बॉर्डर और अभी और इस तरफ है छत्तीसगढ़ बॉर्डर और मेरे पीछे ये जो है ये NMDC का पावर प्लांट है. After visiting Tirya Sangam, we made our way to the most dense forest. और जैसे ही हम ज़्यादा घने जंगल में जाते गए, the temperature dropped and उस फीलिंग को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है. बट हम जहाँ ड्राइव कर रहे थे वहाँ रोड्स ही नहीं थे and it was one hell of an adventure. बहुत सारे ट्रिकी पाथ और ऑफ रोड पैचेस और घने जंगल को क्रॉस करते हुए हमें 3 बज गए और हम रास्ता भटक गए और फंस गए खेत के बीच जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था. प्रॉबेबली हम लोग रास्ता भटक गए हैं. जहाँ हमें जाना है वहाँ के लिए हमने छोटा सा शॉर्टकट लिया था बट शॉर्टकट टर्न्ड अप टू बी अ डेड एंड. सो राइट नाउ हियर वी आर इन मिडल ऑफ अ फील्ड एंड डेड एंड. नोवेयर टू गो. How do you feel? Amazing. One of the best ride I have ever experienced in my life. Indeed, the best ride ever. So, a local has told us that इसी रास्ते से हमें आगे जाना है. So, I have decided to walk on foot because ये पूरा खेत है and खेत में मिट्टी जो है वो गीली है तो गाड़ी धंस रही है सबकी. With me sitting on the bike will do no good to the entire situation, so I guess I'll walk and they all will take the bike. One tiny confusion led us to no man's land. How was it? Amazing. अभी तो असली शुरू होगा. And guys, just look at the field behind me and that tiny yellow hut. This is so beautiful. And as we crossed the muddy farm, all our camera batteries went dead. हम हमारे होमस्टे गुड़िया पदर में शाम 5 बजे पहुंचे. This homestay stands in between beautiful valley and dense untouched forest. यहाँ के व्यूज ने हमारी सारी थकान मिटा दी. This village was heaven on earth.